नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कब तक का करंट पढ़ा जाए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और मैंने बहुत बार बताया है कि कम से कम जुलाई पूरा आप लोग कवर करें, क्योंकि रिस्क लेने की सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं आपको हमेशा लॉन्ग कट पे चलने की सलाह देता हूं। मैं आपको हमेशा धैर्य रखने और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करने की सलाह देता हूं। कोई शॉर्टकट मैं अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि शॉर्टकट लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर फेल ही होता है। तो मैं फेलियर की तरफ जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं देता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, पीसीएस 2020 और अन्य परीक्षाओं के लिए फरवरी से लेकर जून तक के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको करेंगे रिवाइज, और इसी क्रम में कुछ और वीडियो जाएंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेज होंगे और साथ ही साथ सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, और जो वीडियो होगा वो बिल्कुल टू दी पॉइंट ही चलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि जून 1891 के बाद से महाराष्ट्र के पश्चिमी तट से 3 जून 2020 को टकराने वाला जो चक्रवात था, जिसको नाम दिया गया था निसर्ग, तो यह चक्रवात सबसे शक्तिशाली चक्रवात था और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये आप याद रखना कि निसर्ग जो चक्रवात था यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, और निसर्ग नाम ये दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ट्राई द्वारा अब 11 अंकों के मोबाइल नंबर की सिफारिश की गई है, जिससे कुल जो नंबर की क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 करोड़ नंबर की। माई लाइफ माई योगा, इसका दूसरा नाम है जीवन योग। इसकी शुरुआत किसने की? अगर ये सवाल होगा तो जवाब बनेगा 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में माई लाइफ माई योगा ये जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस आधार पर मई 2020 में पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू की है? तो जिसके पास आधार कार्ड है उसे तुरंत ही पैन ऑनलाइन मिल जाएगा, और ये जो ये जो आपको आधार मिले, आधार से पैन मिलेगा, उसे जो है नियर टू रियल टाइम ये नाम दिया गया है, नियर टू रियल टाइम के आधार पर। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने फास्टैग, रुपे, यूपीआई जैसे उत्पादों पर रियल टाइम जागरूकता पैदा करने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बोट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है पाई। तो ये आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के उमंग ऐप, उमंग का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इस पर अब मौसम की सुविधा भी उपलब्ध होगी, मौसम आईएमडी की सुविधा उपलब्ध होगी उमंग ऐप पर। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का आंकड़ा मई 2020 में 1 करोड़ पहुंच गया। तो ये आंकड़ा आप याद रखना कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब 1 करोड़ गरीब परिवारों को मेडिकल कवरेज दी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, और इसमें कोरोना वायरस को भी कवर किया गया है। भारत दुनिया का छठा देश बन गया है जिसने 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में संचालित किया है। इसे नाम दिया गया है WAH वाह 12, ठीक है। और इसको बनाया कहां पर गया है? इसको बनाया गया है बिहार की मधेपुरा लोको फैक्ट्री में। तो ये आप याद रखेंगे। मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एक तूफान ने काफी कहर मचाया था। इस तूफान का नाम था अम्फन या अम्फान। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ओडिशा और बंगाल में जिस तूफान ने मई में तबाही मचाई उसका नाम क्या था? सही जवाब बनेगा इसका अम्फन या अम्फान। जेईई मेंस नीट 2020 के मॉक टेस्ट के लिए एचआरडी मंत्री, तो फिलहाल अब एचआरडी मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तो हमारे अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने जिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है उसका नाम है नेशनल टेस्ट अभियान, नेशनल टेस्ट अभियान। अंतर्राज्यीय प्रवासियों पर नजर रखने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी कि NMIS की स्थापना की है? तो अंतर्राज्यीय प्रवासियों पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के दौरान
बहुत सारे राज्यों में जो अलग अलग राज्यों के प्रवासी रहते थे वो वापस आ रहे थे, आ जा रहे हैं अभी भी। तो उन पर नजर रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी कि निम्स की स्थापना की है, NMIS की। फेसबुक के साथ साझेदारी में गोल का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये कार्यक्रम आदिवासी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया है। तो देखिए, ये जो जनजाति कार्य मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा जी, और इनके द्वारा 15 मई को गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है आदिवासी युवाओं का सर्वांगीण विकास। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में है, जिसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। तो ये आप याद रखेंगे, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी पर विचार किया है, जिसके अंतर्गत आम नागरिक कितने वर्ष तक सेना में सर्विस दे सकते हैं। तो सही जवाब इसका 3 वर्ष तक। टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत आम नागरिक जो होंगे वो सेना में 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। किस मंत्रालय ने 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की वजह से 12 मई से धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों के उपयोग और थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सही जवाब इसका बनेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और असम जैसे राज्यों ने भी इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। धूम्र रहित तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर और थूकने पर प्रतिबंध लग गया है 12 मई से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। भारत ने किस मिशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाज का नाम है केसरी द्वारा मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सामग्री और HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट देने के लिए रवाना किया है। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है मिशन सागर। तो यहाँ पर 2 बात यहाँ पे याद रखना कि भारतीय नौसेना ने जो जहाज प्रयोग में लाया था उसका नाम है केसरी, मिशन का नाम है मिशन सागर, ठीक है। और इसके अंतर्गत मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सामग्री और कोविड-19 से लड़ने के लिए HCQ टैबलेट देने के लिए रवाना किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को उत्तराखंड में 80 किलोमीटर नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो कि तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का सुगम मार्ग देगी। यह सड़क कहां से कहां तक शुरू होती है? सही जवाब है इसका लिपू लेक से लेकर धारचूला तक। तो BRO के जो चीफ लेफ्टिनेंट हैं उनका नाम याद रखिएगा, BRO चीफ लेफ्टिनेंट, नाम है इनका जनरल हरपाल सिंह, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा वाला जो मैप है इसको देखिए, तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसके बाहर जो ये एरिया है चाइना में है, ये है कैलाश मानसरोवर, और इधर का जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये नेपाल है। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपको पता चलेगा ये है लिपू लेक पास और ये है धारचूला। तो ये सड़क जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो लिपू लेक से धारचूला तक ये सड़क बनाई गई है जो कि 80 किलोमीटर जो है लंबी है। किस प्रदेश के RS वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस जिसका नाम था स्टायरिन के रिसाव से 20 लोगों की मौत हो गई? तो याद रखना कि स्टायरिन नामक गैस का रिसाव हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट था और गांव का नाम था RS वेंकटपुरम। बस इतना याद रखना कि LG पॉलीमर इंडस्ट्री में स्टायरिन गैस के रिसाव से 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, और ये गैस जो थी वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में RS वेंकटपुरम गांव में लीक हुई थी। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि MIC नामक जो गैस थी वो लीक हुई थी भोपाल गैस कांड में, ठीक है। मणिपुर के काले चावल का क्या नाम है जिसे अप्रैल में GI टैग दिया गया है? इसका नाम है चाखाओ। ये चावल जो है अमेजन पर अवेलेबल है, थोड़ा महंगा है लेकिन अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर के टेराकोटा को अप्रैल 2020 में GI टैग मिला था? तो सही जवाब है गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर का जो टेराकोटा है
और चाकहाउ चावल मणिपुर दोनों को अप्रैल में ही जीआई टैग दिया गया था। एनटीपीसी किन दो शहरों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित इलेक्ट्रिक बसों और कारों को प्रदान करने के लिए ब्याज की वैश्विक अभिव्यक्ति, जिसको आप EOI कहते हैं, उसको आमंत्रित किया है? सही जवाब है लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली बस और कारों को ब्याज के लिए यानी कि EOI पर आधारित ये मंजूरी प्रदान की है एनटीपीसी ने। तो EOI क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है इज वन ऑफ द इनिशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड बाय द बायर विद द सेलर इन ए पोटेंशियल M&A डील। 23 अप्रैल 2020 को कोविड स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिली। इसमें महामारी रोग अधिनियम वर्ष डैश किस वर्ष में संशोधन किया गया था? सही जवाब है इसके अंतर्गत महामारी रोग अधिनियम 1897 को संशोधित किया गया था और ऐसा कृत्य करने पर 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब बताइए कि प्रोजेक्ट चेतक क्या है? प्रोजेक्ट चेतक, तो दोस्तों प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन ने यानी कि BRO ने गुरदासपुर जो कि पंजाब में स्थित है रावी नदी पर 484 मीटर लंबे पुल का निर्माण कर पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव कसोवल को भारत से जोड़ दिया है। इसकी लागत आई थी 18 करोड़ और इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट चेतक। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की गई है। ये जरूर आप याद रखना कि भारत में कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब अभी मौजूद हैं सूची में। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, जिसमें 100 से अधिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं और तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इनकी जो संख्या वो 100 है, 100 से अधिक है और इनमें 13 को यूनेस्को द्वारा मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है। कितने को? 13 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में रेखा शर्मा और इनके द्वारा जो हेल्पलाइन जारी किया गया है अभी हाल ही में वो है 7217735372। इस पर व्हाट्सएप करके भी महिलाएं मदद मांग सकती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को संसद सदस्य वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 के संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को किस वर्ष के संसद सदस्य वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दी? सही जवाब बनेगा इसका 1954। और इसके तहत सांसदों का जो वेतन होगा वो 1 वर्ष तक 30% कम कर दिया जाएगा और ऐसा अध्यादेश 1 अप्रैल से लागू हो गया है। ऑपरेशन संजीवनी क्या है? तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर अप्रैल में मालदीव को 6.2 टन जरूरी सामान की आपूर्ति की है। किसको की है? मालदीव को। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आपदा प्रभावित 8 राज्यों जिनमें बिहार, केरल, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं और साथ ही साथ कर्नाटक भी, इनको कुल मिला के 5,751.27 करोड़ की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो 8 आपदा प्रभावित जो राज्य हैं उनको 5,751.27 करोड़ की सहायता राशि देने के बारे में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। ये आप याद रखना, 8 राज्य हैं बिहार, केरल, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसको कहेंगे आप फाडा या FADA। तो फाडा द्वारा दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक दिल्ली और NCR को छोड़कर बिक्री के लिए जो BS4 इंजन के वाहन थे उनको मंजूरी प्रदान कर दी थी कि 31 मार्च तक जो BS4 इंजन होंगे, इंजन वाले जो व्हीकल होंगे वो बिक्री उनकी हो सकेगी। हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई थी तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए वो रोक लगा दिया था, क्योंकि जितनी सीमा तय हुई थी उससे दुगुना का जो है बेच दिया गया था वाहन। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले गरीबों के लिए 27 मार्च को कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की?
सही जवाब है 1.7 लाख करोड़ रुपए। टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम ये किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है ट्राइफेड ने। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रधानमंत्री वन धन योजना यानी कि PMVDY के तहत नामांकित आदिवासी वन उपज संग्रहकर्ताओं को क्षमता निर्माण और उद्यमिता कौशल प्रदान करना और 5 करोड़ जनजाति उद्यमियों में बदलना। भारत में आइकॉनिक साइट्स की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइकॉनिक साइट्स की संख्या कितनी है? सही जवाब है इसका 17। कुल मिला के 17 आइकॉनिक साइट्स हैं। और पर्यटकों जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको आकर्षित करने के लिए सरकार ने 17 साइट्स को वर्ल्ड लेवल के डेवलपमेंट के लिए चुना है। अब इसमें जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, और कोणार्क भवन को भी शामिल कर लिया गया है। तो इनकी संख्या बढ़कर अब 17 से हो गई है 19। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह। ये भी आप याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नास्कॉम फाउंडेशन ने 17 मार्च 2020 को सुलभ भारत के नवाचार अभियान की शुरुआत की है। सुलभ भारत के लिए नवाचार अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग लोगों को टेक्नोलॉजी और ऑपरेटर्स की सहायता से सशक्त बनाना। और यह शुरुआत हुई है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नास्कॉम फाउंडेशन के द्वारा। मार्च 2020 में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 संसद से पारित हो गया, जो कि स्थान लेगा किसका? तो खान और खनिज अधिनियम 1957 और कोयला खान अधिनियम 2015 का। इसका उद्देश्य है कोयला और खनन क्षेत्र में विशेष रूप से व्यापार करने में आसानी लाना। तो मार्च 2020 में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ, ठीक है, जो कि 1957 के स्थान पर लाया गया है। भारतीय डाक ने मुफ्त डिजिटल लॉकर सर्विस को सबसे पहले कहां पर शुरू किया है? मुफ्त डिजिटल लॉकर सर्विस, तो यह सर्विस शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक सिटी के नबाड़ी घंटा पोस्ट ऑफिस और न्यू टाउन पोस्ट ऑफिस में। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारतीय डाक ने भी मुफ्त डिजिटल लॉकर सर्विस को स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वर्तमान में जम्मू कश्मीर को छोड़कर बंद कर दी गई है। 8 करोड़ जो कनेक्शन देने थे इस योजना के अंतर्गत, उसका लक्ष्य सितंबर 2019 में ही पूरा हो गया। अब मार्च में इस बात घोषित कर दिया गया कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में बंद हो गई है। अब यहाँ पर देखो 2 बातें आप बिल्कुल याद रखना कि पेट्रोलियम पर संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश HPA, ये 3 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी DCP हो गया, अंडमान निकोबार और दमन दीव DCP-AD और HPA, ये जो राज्य हैं वो केरोसिन फ्री हो गए हैं, मिट्टी के तेल से मुक्त राज्य घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 से हुई थी, ये आप जरूर याद रखना। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब से हुई? 18 दिसंबर 2017 से। 9 मार्च 2020 को एक आंकड़ा जारी किया गया, इसमें यह बताया गया कि समग्रता से राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश ये पहले स्थान पर है। सेशल्स में मार्च 2020 को आयोजित IOC यानी कि इंडियन ओशियन कमीशन के किसवें यानी कि किस स्थान के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है भारत को? सही जवाब है 5वें। तो अन्य जो 4 पर्यवेक्षक हैं उनमें चीन, माल्टा, यूरोपियन यूनियन और OIF हैं। अब 5वां जो पर्यवेक्षक है वो भारत को बनाया गया है IOC में, इंडियन ओशियन कमीशन में। मार्च 2020 में इसकी बैठक हुई थी, कहां पर? सेशल्स में। तो आपको बता दें इंडियन ओशियन कमीशन के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी पोर्ट लुइस में 1982 में। कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन यानी कि फ्रांस का विदेशी क्षेत्र और सेशल्स इसके 5 सदस्य हैं। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में टॉप जो स्टेट है वो है गुजरात, ये आप याद रखना। तो रूफटॉप इंस्टॉलेशन पूरे भारत में जितना हुआ है उसका 64% अकेले गुजरात में ही हो गया है, यानी कि 2/3। तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर है। कोटा राजस्थान में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत हुई थी फरवरी 2020 में, जिसकी शुरुआत की गई थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, यह भी आप याद रखना। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इसकी कुल लंबाई होगी
296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। और ये जो एक्सप्रेस वे है वो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन से गुजरेगा और ये जाके फाइनली आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। रेस्टोरेंट ऑफ व्हील्स, ये जो रेस्टोरेंट ऑफ व्हील्स है, ये रेस्टोरेंट पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर 2 रेलवे के डिब्बों को जोड़कर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया बाबुल सुप्रियो के द्वारा। बाबुल सुप्रियो कौन है? यह केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। और कैबिनेट मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 26 फरवरी को। IDSA यानी कि रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान का नया नाम रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, यानी कि MPIDSA। IDSA दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट बन गया है IGI दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एकीकृत महासागर प्रबंधन और अनुसंधान पर आधारित ब्लू इकोनॉमी पर भारत और किस देश ने कार्यबल की शुरुआत की है? सही जवाब इसका बनेगा नॉर्वे। याद रखिएगा, क्योंकि ये महासागर प्रबंधन से आधारित है तो इसका नाम रखा गया है ब्लू इकोनॉमी। इसमें भारत और नॉर्वे ने एक कार्यबल की शुरुआत की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची पंचलोह प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में। याद रखना, फरवरी में जब उन्होंने अपना वाराणसी दौरा किया था उस दौरान इसका अनावरण किया गया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, नाम याद रखिएगा, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। इन्होंने 13 से 16 फरवरी के बीच भारत की यात्रा की है। सुषमा स्वराज के नाम पर 2 संस्थानों को रीनेम किया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम अब हो गया है सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान दिल्ली का नाम अब कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। तो 2 बिल्डिंग्स हैं, इनके नाम जो है बदल दिए गए हैं सुषमा स्वराज जी के नाम पर। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज के बारे में फरवरी से लेकर मई तक, और इसके बाद जो वीडियोज होंगे उसमें बाकी के जो करंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फरवरी, 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये आप जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को मनाया जाता है दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया गया, ये भी आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, दोनों मनाया गया 10 फरवरी को। 11 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया गया 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मार्च, तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विश्व वन्यजीव दिवस, ये 3 मार्च को होता है। 4 मार्च को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस ये 12 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है विश्व गौरैया दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये दोनों मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। तो गौरैया आती है, खुशहाली लाती है, चुन चुन करती है, तो उससे खुशहाली बढ़ती है, तो दोनों को आप ऐसे मैच करा लेना। 20 मार्च को होता है गौरैया दिवस और खुशहाली दिवस। और विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस दोनों दिवस मनाए जाते हैं 21 मार्च को। विश्व जल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ये आप रख लेना। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस ये 23 मार्च को होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, ग्रामीण डाक जीवन दिवस मनाया गया। और इसी के साथ आर्य समाज स्थापना दिवस होता है 29 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। अब अप्रैल, 1 अप्रैल को मनाया गया ओडिशा स्थापना दिवस और ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह 1 अप्रैल से शुरू की गई। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को होता है।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और इसी के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को होता है, और विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। याद रखना कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस हुआ था, तो इसकी याद में 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष जलियांवाला बाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा डे, नेशनल सिविल सेवा डे और सचिव दिवस ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये आप याद रखेंगे। तो देखो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और यहाँ पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ठीक है। मार्च में विश्व जल दिवस और अप्रैल में विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये आप याद रखना। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को, और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसी के साथ अब मई आ गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई को होता है। 3 मई याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, ठीक है। और मदर्स डे होता है मई का जो दूसरा संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है। 9 मई को विजय दिवस विक्ट्री डे, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है 11 मई को, और इसी के साथ विश्व परिवार दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी होता है 15 मई को। इसी के साथ आगे बढ़े तो आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है 21 मई को। राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1991 में 21 मई को, इसीलिए इसे एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 2 डेज और, 24 मई का राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे, और 31 मई का विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए मई तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज और बहुत सारे करंट अफेयर्स। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी के जो करंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सारी पीडीएफ में आपको एक साथ जल्दी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।